घर में धन की बरकत नहीं हो रही हो, कितनी भी मेहनत करो लेकिन घर में स्थिरता ना हो, पैसों का आगमन हो परंतु वो ठहर न पाए। जैसे ही पैसा आता है वैसे ही अचानक कोई खर्चा निकल जाए, बीमारी, कर्ज, झगड़े या कोर्ट कचहरी का मामला आ जाए और सारा धन खत्म हो जाए। ये संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है और आपके कर्मों का बोझ भी बढ़ गया है। ऐसे समय में केवल एक ही शक्ति है जो आपकी किस्मत की डोर को पकड़कर आपको ऊपर उठा सकती है, और वो शक्ति है खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी को कलयुग के भगवान कहा गया है। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उन्हें याद करता है, उनकी शरण में आता है, उसका कोई भी संकट बड़ा नहीं रह जाता। कहते हैं कि जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी थी, तब श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में मैं नहीं बल्कि मेरा ही अंश बरबरीक यानी श्याम बाबा कलयुग में सबके दुख हरेंगे। इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं है, रोज झगड़े होते हैं, परिवार में मनमुटाव है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है, मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही, तो आपको केवल ये एक उपाय करना है और फिर देखना किस तरह आपकी किस्मत बदलती है। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के बाद खुद खाटू श्याम जी आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपके जीवन से दरिद्रता, कर्ज, नकारात्मक ऊर्जा सब कुछ दूर कर देते हैं। इस उपाय को शुरू करने से पहले एक बात याद रखें, ये केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इसे करेंगे। बिना विश्वास के कोई उपाय फलदायी नहीं होता। उपाय शुरू करने से पहले आप मन ही मन खाटू श्याम जी से प्रार्थना करें। हे खाटू श्याम जी, मैं आपका नाम लेकर ये उपाय कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी कर्ज, दरिद्रता, रोग और क्लेश है, कृपा कर उन्हें दूर करें। इसके बाद आपको ये उपाय करना है। रविवार की रात या गुरुवार की रात ये उपाय सबसे ज़्यादा फलदायी माना गया है। रात को स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें, फिर अपने घर के पूर्व दिशा में या पूजा घर में खाटू श्याम जी की तस्वीर रखें। तस्वीर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर 11 गोमती चक्र रखें। गोमती चक्र उपलब्ध ना हो तो आप 11 सिक्के भी रख सकते हैं। अब इन गोमती चक्रों या सिक्कों के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर हल्दी की गांठ, थोड़ा सा चावल और एक चुटकी सिंदूर रखें। अब श्याम बाबा का ये मंत्र 108 बार जपें। जय श्री श्याम देवाय नमः। मंत्र का जप करते समय अपनी सारी समस्याओं को बाबा के चरणों में समर्पित करें और कल्पना करें कि श्याम बाबा आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं और आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल रहे हैं। मंत्र जप के बाद उन 11 गोमती चक्रों में से 5 को अपने घर के तिजोरी या पैसों की जगह रख दें, 3 को अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रखें और शेष 3 को किसी गरीब को दान कर दें। ये करते समय मन में कोई भी नकारात्मक विचार ना लाएं। इस उपाय की विशेषता ये है कि ये धीरे धीरे आपके घर में धन का स्थायित्व लाता है। पैसों का आगमन बढ़ेगा, लेकिन सबसे खास बात ये कि धन घर में टिकेगा। कर्ज चुकाने की क्षमता अपने आप बढ़ने लगेगी। कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन कर्ज खत्म नहीं होता, क्योंकि घर में वास्तु दोष, पूर्वज दोष या नकारात्मक ऊर्जा होती है। ये सभी दोषों को समाप्त करता है। खाटू श्याम जी के भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने ये उपाय किया तो मात्र 21 दिनों में ही उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। जिनके घर में हर समय लड़ाई झगड़े होते थे, वहां शांति आने लगी। जिनके व्यापार में घाटा हो रहा था, वहां अचानक लाभ होने लगा। जिनके ऊपर लाखों का कर्ज था, उन्हें अचानक ऐसी जगह से धन मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उपाय करते समय ध्यान रखें कि दीपक का प्रकाश कभी बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझ जाए तो तुरंत दूसरा दीपक जला दें। ये संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां इस उपाय को रोकना चाहती हैं, लेकिन श्याम बाबा की कृपा से वो सफल नहीं हो पाएंगी। अब बात करते हैं कि ये उपाय केवल धन के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए वरदान है। जब घर में धन की बरकत होती है तो घर में सुख शांति अपने आप आती है। जब शांति आती है तो आपसी रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। खाटू श्याम जी केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुख भी देते हैं। कहते हैं कि खाटू धाम में जो भी सच्चे मन से जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप खाटू धाम नहीं जा सकते तो घर में ही इस उपाय के दौरान बाबा की तस्वीर को ऐसे पूजें जैसे वो स्वयं खाटू धाम हो।
रोज़ाना सुबह शाम श्याम बाबा का नाम ले, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का कीर्तन करें। ये वाक्य अपने आप में चमत्कारी है। जैसे जैसे आप इस उपाय को करते रहेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। पहले छोटे छोटे चमत्कार होंगे, जैसे अचानक किसी पुराने कर्ज का बोझ कम होना, पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलना, व्यापार में अचानक लाभ होना। धीरे धीरे बड़े बदलाव होंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद महसूस करेंगी कि आपके घर में धन की बरकत बढ़ गई है। कई बार लोग उपाय करते हैं लेकिन अधीर हो जाते हैं। याद रखें, बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए धैर्य और विश्वास दोनों ज़रूरी हैं। बाबा हमेशा अपने भक्त की सुनते हैं, लेकिन वो समय पर ही कृपा करते हैं। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन के पास खेती की थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन बरसों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें नष्ट हो रही थीं। धीरे धीरे मोहन पर इतना कर्ज हो गया कि वो गाँव वालों के सामने सिर उठाकर भी नहीं चल सकता था। एक दिन मोहन ने खाटू धाम जाने का निश्चय किया। उसने वहां जाकर बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा श्याम, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, मेरी मदद करें। वहीं एक साधु ने मोहन को यही उपाय बताया। मोहन ने श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय शुरू किया। पहले ही हफ्ते में उसके घर में शांति आने लगी, परिवार के झगड़े खत्म हो गए। दूसरे हफ्ते में उसे अपने खेत में अचानक बारिश होने का आशीर्वाद मिला और उसकी फसल अच्छी हुई। तीसरे हफ्ते में उसे पुराने उधार का पैसा वापस मिल गया। कुछ ही महीनों में मोहन का सारा कर्ज चुक गया और उसके घर में धन की बरकत होने लगी। मोहन ने फिर खाटू धाम जाकर बाबा का आभार प्रकट किया। ऐसी असंख्य कहानियां हैं जो बताती हैं कि बाबा श्याम की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अगर आप इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इस उपाय के दौरान कुछ बातें अवश्य ध्यान रखें। पहला, उपाय करते समय मन को शांत रखें। दूसरा, उपाय करते समय किसी से झूठ न बोलें और न ही किसी का दिल दुखाएं। तीसरा, हर संभव कोशिश करें कि हर गुरुवार को किसी गरीब को भोजन कराएं। चौथा, बाबा का नाम कभी भी व्यर्थ न लें। धीरे धीरे जैसे जैसे ये उपाय आपके जीवन में फल देने लगेगा, वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि आपकी आत्मा भी शुद्ध हो रही है। अब मैं इसी कथा को और विस्तार से बताऊंगी और बाबा के चमत्कारों की कहानियों के माध्यम से ये दिखाऊंगी कि ये उपाय कितने स्तर पर काम करता है और कैसे ये आपके भाग्य को बदल सकता है। 5. लंबे समय से चली आ रही बीमारी का ठीक होना। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे तो समझ जाइए कि बाबा श्याम ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अब हम इस उपाय की गहरे आध्यात्मिक महत्व की बात करेंगे। जब आप बाबा श्याम के नाम का जाप करते हैं तो आप केवल मंत्र नहीं बोल रहे होते, बल्कि आप ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं जो सारी बाधाओं को दूर कर सकती है। जय श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का हर अक्षर एक विशेष तरंग पैदा करता है। ये तरंग आपके कर्म दोष को धीरे धीरे नष्ट करती है। कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, कई बार हमारे पिछले जन्म के कर्मों का भी बोझ होता है। ये उपाय उन अदृश्य कर्जों को भी समाप्त करता है। इसलिए इसे केवल आर्थिक समस्या का समाधान न समझें, ये आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी है। जब आप गोमती चक्र या सिक्कों का उपयोग करते हैं तो ये केवल प्रतीक नहीं होते, ये ब्रह्मांड की समृद्धि का प्रतीक हैं। जब आप उन्हें घर में रखते हैं तो ये संकेत है कि आप समृद्धि को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं, और जब आप उनमें से कुछ दान करते हैं तो ये दर्शाता है कि आप अपनी प्राप्ति का हिस्सा दूसरों के साथ बांट रहे हैं। यही संतुलन धन की बरकत को स्थायी बनाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये उपाय आपके जीवन में फल देने लगेगा, वैसे वैसे आप अनुभव करेंगे कि आपका मन भी शांत हो रहा है। पहले जो बातें आपको परेशान करती थीं, अब उनका असर कम हो जाएगा। ये बाबा की कृपा का ही परिणाम है। जब घर में धन की बरकत नहीं होती तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया है। ये असंतुलन कई कारणों से हो सकता है: वास्तु दोष, ग्रह दोष, नकारात्मक शक्तियों का वास, पूर्वजों के अधूरे कर्म या हमारे ही कुछ गलत आचरण। ऐसे समय में बाबा श्याम का ये उपाय एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र को सक्रिय करता है। ये ऊर्जा आपके घर और आपके चारों ओर फैलती है, जो धीरे धीरे आपके भाग्य को बदल देती है। इस उपाय में 3 मुख्य तत्व होते हैं: श्रद्धा, प्रतीक और उच्चारण। श्रद्धा वो शक्ति है जो इस उपाय को जीवंत करती है। जब आप मन से बाबा को पुकारते हैं तो आपकी आत्मा और बाबा के बीच एक अदृश्य संबंध बनता है। प्रतीक यानी गोमती चक्र या सिक्के, ये केवल वस्तुएं नहीं बल्कि समृद्धि के वाहक हैं। ये बाबा की कृपा को घर में स्थायी रूप से स्थापित करते हैं। उच्चारण यानी मंत्र जाप, जब आप जय श्री श्याम देवाय नमः का जाप करते हैं तो आपके मुख से निकलने वाली ध्वनि तरंगें वातावरण में गूंजती हैं और वो नकारात्मकता को नष्ट करती हैं। उपाय की शुरुआत करने से पहले घर में साफ सफाई करें। विशेष रूप से उस स्थान को शुद्ध करें जहां आप ये उपाय करेंगे।
गंगा जल या गोमूत्र से स्थान को पवित्र करें। फिर एक छोटा सा चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। खाटू श्याम जी की तस्वीर या प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। बाबा की तस्वीर के सामने 11 गोमती चक्र या 11 नए सिक्के रखें। अब दीपक जलाने की बारी आती है। घी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि घी की लौ स्थिर और शांत होती है। दीपक जलाते समय ये संकल्प लें, हे खाटू श्याम जी, मैं ये दीपक आपके चरणों में अर्पित करता या करती हूँ। इस दीपक का प्रकाश मेरे जीवन से अंधकार को दूर करे और समृद्धि का मार्ग खोले। दीपक जलने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़ के 3 बार हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बोलें। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि बाबा को पुकारने का सबसे प्रभावी माध्यम है। अब मंत्र जाप शुरू करें। जय श्री श्यामदेवाय नमः। मंत्र जाप करते समय हर अक्षर को स्पष्ट बोलें। 108 बार जाप पूरा करें। अगर आपके पास माला है तो उससे गिनती करें। ये मंत्र जाप आपके आसपास एक सुरक्षा कवच तैयार करता है। ये कवच नकारात्मक शक्तियों को बाहर रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर खींचता है। मंत्र जाप पूरा होने के बाद उन 11 गोमती चक्रों या सिक्कों में से 5 को घर की तिजोरी या पैसों की जगह रखें। ये धन की बरकत को स्थायी बनाएगा। 3 को घर के मुख्य द्वार पर रखें, द्वार के दोनों किनारों पर और एक ठीक बीच में। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। बाकी 3 को किसी ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ये दान आपके कर्म दोष को कम करेगा। इस उपाय को करते समय एक और बात बहुत ज़रूरी है। हर बार जब आप ये उपाय करें तो बाबा का नाम लेते समय अपने मन को पूरी तरह शांत करें। ना तो जल्दी करें, ना ही किसी और बात के बारे में सोचें। बाबा की तस्वीर को देखते हुए संकल्पना करें कि बाबा स्वयं आपके घर में खड़े हैं और अपनी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे हैं। इस उपाय को नियमित रूप से 21 दिन तक करें। पहले दिन से ही आपको हल्के हल्के बदलाव महसूस होंगे। पहले हफ्ते में घर का वातावरण शांत होगा, दूसरे हफ्ते में रुका हुआ पैसा आने लगेगा, तीसरे हफ्ते में कर्ज चुकाने के अवसर मिलने लगेंगे। 21वें दिन तक आप देखेंगे कि धन का प्रवाह स्थिर हो गया है और घर में बरकत आ गई है। अगर आपके पास समय है तो मंत्र जाप के बाद बाबा की आरती करें। यह आरती बाबा की कृपा को और बढ़ा देती है। इस उपाय के दौरान कुछ सावधानियां रखें। 1. उपाय करते समय किसी से झूठ ना बोलें। 2. शराब या मांसाहार से पूरी तरह दूर रहें। 3. किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाएं। 4. घर में साफ सफाई बनाए रखें। ये उपाय केवल पैसों के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को संतुलित करता है। यह आपके मन की अशांति को दूर करता है, रिश्तों में प्रेम बढ़ाता है और स्वास्थ्य को भी सुधारता है। जब घर में धन की बरकत होती है तो हर चीज़ अपने आप बेहतर होने लगती है। धीरे धीरे जब आप ये उपाय करते रहेंगे तो आपको महसूस होगा कि बाबा श्याम की उपस्थिति आपके आसपास बढ़ रही है। कई बार ये संकेत स्वप्नों में आते हैं, जैसे सफ़ेद घोड़े का दिखना, मोर पंख का दिखना या अचानक बाबा का नाम सुनाई देना। ये सब इस बात के संकेत हैं कि बाबा आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। अगर कभी उपाय करते समय दीपक बुझ जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत दूसरा दीपक जलाएं और बाबा से प्रार्थना करें कि वो आपको शक्ति दें। दीपक का बुझना इस बात का संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं, लेकिन बाबा की कृपा से वो टिक नहीं पाएंगी। ये उपाय करते समय रोजाना बाबा का नाम लें और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जाप करते रहें। ये वाक्य आपके भीतर विश्वास जगाएगा और बाबा की कृपा को बनाए रखेगा। इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य ये है कि ये आपके कर्म दोष को धीरे धीरे समाप्त करता है। कई बार हमारा कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का बोझ होता है। ये उपाय उस अदृश्य कर्ज को भी खत्म करता है। जब ये कर्ज खत्म होता है तो जीवन में स्थिरता और सुख शांति अपने आप आने लगती है। आप चाहें तो हर गुरुवार को ये विशेष उपाय कर सकते हैं। गुरुवार को बाबा को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटते। ये बाबा की कृपा को और बढ़ा देता है। अगर आप खाटू धाम नहीं जा सकते तो घर में ही बाबा की तस्वीर को ऐसे पूजें जैसे वो स्वयं खाटू धाम हो। मन में ये भाव रखें कि बाबा आपके घर में ही विराजमान है। अब मैं इस उपाय के सूक्ष्म स्तर पर असर को विस्तार से बताऊंगी। जैसे जैसे आप ये उपाय करते हैं, वैसे वैसे ये केवल आपके घर को नहीं, बल्कि आपके भीतर को भी शुद्ध करता है। आपके विचारों में सकारात्मकता आती है, आपके निर्णय सही दिशा में जाने लगते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वो अदृश्य शक्ति है जो आपको कर्जमुक्त करती है और धन की बरकत लाती है। इस उपाय को जीवन का हिस्सा बना लें। इसे केवल समस्या आने पर ना करें, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
बाबा श्याम का नाम जितना अधिक लेंगे, उनकी कृपा उतनी ही बढ़ेगी और आपका जीवन उतना ही सुखमय होगा। जब आप इस खाटू श्याम जी के उपाय को लगातार करते हैं, तो धीरे धीरे इसका असर और गहरा होने लगता है। शुरुआत में ये असर आपके घर के वातावरण और आपके आसपास की ऊर्जा चक्र पर होता है। धीरे धीरे ये असर आपके मन, विचारों और आपके कर्मों तक पहुंचता है। यही कारण है कि ये उपाय केवल धन की बरकत ही नहीं लाता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को शुद्ध और संतुलित करता है। बाबा श्याम की कृपा का चक्र इस उपाय के माध्यम से सक्रिय होता है और यही चक्र आपके जीवन में समृद्धि का द्वार खोलता है। जब आप घी का दीपक जलाते हैं, तो ये केवल एक साधारण क्रिया नहीं होती। घी अग्नि तत्व को सक्रिय करता है। अग्नि तत्व को शुद्ध करने वाली ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब आप दीपक जलाकर बाबा को अर्पित करते हैं, तो ये अग्नि आपके घर में मौजूद तमाम नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देती है। दीपक की लौ जितनी स्थिर होगी, आपके घर का वातावरण उतना ही शांत और सकारात्मक होगा। इसलिए दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि वहां हवा का बहाव न हो और दीपक की लौ शांत बनी रहे। अब बात करते हैं मंत्र जप की। जय श्री श्याम देवाय नमः। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके जीवन में खींचने का एक माध्यम है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपके मुख से निकलने वाली ध्वनि तरंगे सीधे बाबा श्याम के दिव्य लोक तक पहुंचती हैं। हर बार जब ये ध्वनि निकलती है, तो वो आपके कर्मों के बोझ को हल्का करती है। 108 बार मंत्र जप का महत्व इसलिए है क्योंकि 108 संख्या पूर्णता का प्रतीक है। ये संख्या आपके जीवन के 108 ऊर्जा बिंदुओं को सक्रिय करती है और उन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। मंत्र जप करते समय अपने मन को एकदम स्थिर रखें। आंखें बंद करके बाबा का चेहरा कल्पना में देखें। कल्पना करें कि बाबा श्याम आपके सामने खड़े हैं और आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। यही कल्पना आपकी भक्ति को जीवंत बनाती है और उपाय को प्रभावी करती है। जब आप 11 गोमती चक्र या 11 सिक्कों का उपयोग करते हैं, तो ये आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है। 5 गोमती चक्र तिजोरी में, ये घर के धन को स्थिर रखते हैं। जब धन स्थिर रहता है, तो बरकत अपने आप आती है। 3 मुख्य द्वार पर, ये बाहर की नकारात्मक शक्तियों को रोकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखते हैं। 3 दान में, ये आपके कर्मों का बोझ कम करते हैं। जब आप दान करते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप प्राप्त आशीर्वाद का हिस्सा दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं, जिससे आपकी प्राप्ति और बढ़ती है। इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य दान में ही छिपा है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वो ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है। बाबा श्याम हमेशा उन लोगों पर कृपा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। अब बात करते हैं इस उपाय के परिणामों की गहराई से। पहला चरण, पहले 7 दिनों में घर का वातावरण हल्का और शांत होने लगता है। पहले जो हर समय तनाव या झगड़े का माहौल था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये इस बात का संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा घर से निकल रही है। दूसरा चरण, अगले 7 दिनों में आपको आर्थिक क्षेत्र में हल्के हल्के बदलाव दिखने लगते हैं, जैसे रुका हुआ पैसा आना, अचानक किसी पुराने कर्ज की किश्त चुकाने का अवसर मिलना या कोई नई कमाई का स्रोत मिलना। तीसरा चरण, 21वें दिन तक आप देखेंगे कि कर्ज खत्म करने के रास्ते खुद ब खुद बनने लगे हैं और घर में धन का प्रवाह स्थिर हो गया है। अगर आप इसे 40 दिन तक लगातार करते हैं, तो ये असर स्थायी हो जाता है। बाबा की कृपा से फिर कभी घर में दरिद्रता या कर्ज नहीं टिकता। ये उपाय सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये आपके जीवन में संपूर्ण संतुलन लाने के लिए है। जब आप ये उपाय करते हैं, तो आपका मन भी शुद्ध होता है। पहले जो नकारात्मक विचार आते थे, वो कम होने लगते हैं। आपके निर्णय सही दिशा में जाने लगते हैं। ये इस बात का संकेत है कि बाबा श्याम आपके जीवन को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। इस उपाय के दौरान अगर कभी आपको कोई स्वप्न दिखाई दे, तो उसे हल्के में ना लें। बाबा अक्सर स्वप्न में संकेत देते हैं। अगर आप सपने में सफ़ेद घोड़ा देखते हैं, तो ये बाबा की सीधी कृपा का संकेत है। अगर सपने में मोर पंख दिखाई दे, तो ये दर्शाता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। अगर सपने में मंदिर, दीपक या बाबा का चेहरा दिखाई दे, तो समझ जाइए कि बाबा ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। इस उपाय के साथ एक और सरल अभ्यास करें। हर सुबह उठते ही बाबा श्याम का नाम लें और ये वाक्य बोलें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये वाक्य आपके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अगर घर में बहुत अधिक नकारात्मकता हो, तो सप्ताह में एक बार कपूर और लौंग को जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां तुरंत नष्ट हो जाएंगी और बाबा की कृपा का मार्ग और साफ होगा।
इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये धीरे धीरे आपके कर्मों का बोझ हल्का करता है। कई बार हमारा कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का बोझ होता है। ये उपाय उस अदृश्य कर्ज को भी खत्म करता है। जब ये कर्ज खत्म होते हैं तो जीवन में स्थिरता और सुख शांति अपने आप आने लगती है।